नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके राशि के जातक को सबसे बड़ा धोखा दे रही है इस नाम की नारी। आपसे नहीं, आपके पैसों से प्यार है उसे। दोस्तों, यह औरत आपकी जिंदगी को नर्क बनाने पर तुली है। वह आपसे नहीं बल्कि आपके पैसों से प्रेम कर रही है और वह धीरे धीरे दीमक की तरह आपको खोखला करते जा रही है। वह आपको अच्छे से खोखला करके और वह निकल लेगी और आपका जिंदगी नर्क बन जाएगी। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके इन औरत से आपको दूरी बना लेने में ही आपका भलाई है। आज मैं उस औरत के बारे में सारी पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। कैसे पहचान करेंगे, कौन है, कहाँ पर है, क्या उसका नाम है, जिनसे आपको दूरी बनाने में ही आपकी भलाई है, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो जितना जल्दी हो सके उनसे अलग हो जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूँगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, हमारे गुरुजी ने चरित्रहीन महिलाओं के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन पर विचार और उन बातों को अनुसरण करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख और धोखा आदि का भाव उत्पन्न नहीं होता है। हमारे गुरुजी ने ऐसी परिस्थितियों के बारे में आपके लिए बताया है जो आज भी देखने को मिल सकती है। ऐसे ही स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको जानकर किसी भी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में आप नहीं पड़ेंगे और उनसे दूरी बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, यह सभी गुण हर महिलाओं में देखी जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। उसी तरह हर महिलाएं ममता की मूर्ति हो यह जरूरी भी नहीं है। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार का इज्जत मानता है। महिलाओं को यह जिम्मेदारी भी दिया जाता है कि परिवार के इज्जत पर क्षति न आए। दोस्तों, चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों को जीवन पर गलत प्रभाव डालती है। महिलाएं अपने परिवार की इज्जत को बचाने का काम करती है, अपनी नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है। दोस्तों, हमारे गुरुजी ने बताया है कि स्त्री जाति एक बहुत ही पूजनीय जाति होती है। दोस्तों, हमारे गुरुजी ने यह बात साफ तौर पे बताई है कि स्त्री देवी का दर्जा दिया गया है, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अपने कुचरित्र और चरित्रहीन की वजह से अपने से जुड़े लोगों के जीवन पर गलत प्रभाव डालती है। ऐसे महिलाओं को केवल एक पुरुष से प्यार नहीं करना आता है, यह कई लोगों का जीवन भी बर्बाद कर देता है। दोस्तों, मेरे जीवन में ऐसे कुछ भी स्त्री देखा हूँ जो एक स्त्री अपने साथ में कितनों का जिंदगी खराब कर दी और कितने का जीवन भी लेकर डूब गई है। तो ऐसे स्त्री से आपको सावधान रहने में ही भलाई है। दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा सावधान और सतर्क भी रहना होगा, अपने आसपास नज़र भी बनाकर रखना होगा, अन्यथा आप धोखा खा जाएंगे और आपको मुश्किलों में पड़ना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके मन में हमेशा यह सवाल आ रहा होगा कि चरित्रहीन औरत की पहचान कैसे करें। तो नीचे इसकी पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए, आपको मदद कर सकता है। चरित्रहीन औरत की पहचान कुछ महिला ऐसी भी होती है जिनके आचरण कुल खानदान के विनाश के कारण बनते हैं। वहीं स्त्रियों को सामाजिक भाषा में अशुभ या कुलक्षणी भी कहा जाता है। ऐसे में महिलाओं की पहचान करना तब तक संभव नहीं है जब तक उनकी अच्छी तरह से जान ना लिया जाए। लेकिन दोस्तों, कुछ माताएं बहनें भी हमारे इस वीडियो को देख रही है, उसके लिए यह मैं अनुरोध करूंगा कि यह बात को आप दिल से ना लें। यह बात सभी के लिए लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे भी औरतें हैं जो घर का लक्ष्मी का स्वरूप होता है। ऐसे हमारे हिंदू धर्म में औरतों को शुरू से ही सम्मानजनक बताया गया है और देवी का रूप भी होता है, और वह घर को संस्कार से स्वर्ग नर्क जैसा घर को भी स्वर्ग बना सकती है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसी भी महिला होती है जो स्वर्ग जैसा घर को भी नर्क बना सकती है। इसलिए जो गलत या दुष्ट स्वभाव की औरतें हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकती हैं। तो उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है और उनसे दूरी बना लेने में ही फायदा है। दोस्तों, आचार व्यवहार को देखकर पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, हमारे गुरुजी के अनुसार इस प्रकार की महिलाओं से दूर रहें, लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति के अनुसार भी ऐसे कई तरीके हैं
जिससे महिलाओं के चेहरे, आचार व्यवहार को देखकर उसका स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे और उसके शरीर पर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं, उसे एक तरफ से लक्ष्मी का दर्जा मिलता है तो दूसरी तरफ से ऐसे लक्षणों से उसको अशुभ मानी जाती है। चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन नारी का लक्षण, ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बना पाती हैं। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और इनकी जुबान पर कुछ और चल रहा होता है। चरित्रहीन महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों से संबंध बनाने में कोई शर्म नहीं आती। ऐसे महिलाओं को बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं और ये शातिर तरीके से सभी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखती है। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंध ये किसी और पुरुष के साथ बना रही होती है। ऐसे महिलाएं प्यार किसी और से, इजहार किसी और से करती हैं और प्यार करती किसी और से है, पुरुष से करती है। ऐसी महिलाओं को अक्सर लोग को लुभाते देखा जा सकता है। ऐसी महिलाएं पूरी कोशिश करती है कि लोग उसे देखें, इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती, उनका प्रेमी, उनका साथी उनका जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। चरित्रहीन औरत की पहचान के संकेत, चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला जिसकी पैर की कनिष्ठा उंगली क्या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो और अंगूठी की साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज़्यादा लंबी हो, ऐसी स्त्रियां हालत और परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं सौभाग्य में बहुत क्रोधी होती हैं, उन पर नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, जो महिलाएं मैं बताने वाला हूं उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपको भलाई होगी। जिस महिला की पैर पिछला भाग अत्यधिक मोटा होता है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ माना जाता है। उसके उल्टा अगर पैर के पिछले भाग बहुत ज़्यादा पतला या सूखा हो, ऐसी महिलाएं अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के पीड़ा का सामना करती हैं। महिला के पेट अगर घड़ी की तरह होता है तो वह महिला पूरे जीवन में ताउम्र गरीबी और दरिद्रता से गुजारती है। महिला के पेट अधिक लंबा या गद्देदार होती है, यह सब खराब किस्मत की निशानी होती है। ललाट या माथा अधिक लंबा होता है, ऐसी महिलाएं अपनी देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं के पेट लंबा होता है अपने ससुर के लिए और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। ये मानी जाती है कि पति के लिए अशुभ है। जिन महिलाओं की होठों के ऊपर वाला भाग में अधिक बाल होता है, कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं के कानों में अधिक मात्रा में बाल होती है, उनका आकार एक सा नहीं होता है, ऐसी स्त्रियां के घर में दुख की वजह बनती है। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। जिन महिलाओं के मसूड़े काली होती है, यह भी दुर्भाग्य की निशानी होती है। दोस्तों, अगर आप विवाह करने वाले हैं या प्रेम जीवन में पड़ने वाले हैं तो ऐसी कुछ महिलाओं को देख करके ही आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्त्री के हथेली पर ऐसा कोई चिन्ह हो जो किसी मांसाहारी पक्षी या पशु जैसे कौआ, उल्लू, सांप, भेड़िया इनकी तरह दिखता हो, ऐसी महिलाएं दूसरों के दुखों का कारण बनती हैं। जिन स्त्रियों के हाथों की नसों की उभरी हुई हथेली के आकार में अंतर या हथेली चपटी हो तो ऐसी महिलाएं और जीवन सुख और धन से विहीन रह जाते हैं। जिस महिला के आंखें पीली और डरावना हो, महिला के स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है, वह बहुत ही उत्तम मानी जाती है। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है, जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है, ऐसी महिला किसी भी निष्पत्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज़्यादा होती है तो वह महिला अपना ही वंश को विनाश के कारण बनती है। दोस्तों, कुछ खास संकेत हैं जिन महिलाओं से आपको दूरी बना लेने में ही भलाई है। आपको लगता है वह मेरे से प्रेम करती है, लेकिन वह आपसे नहीं बल्कि आपके पैसों से प्रेम कर रही है। उन पर नज़र बनाए रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन कुछ बातों के तह तक जाने के बाद ही आपको उसका कोई भी निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा कई बार गलतफहमी की वजह से भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। बेवफाई के बाद कब दूर चले जाएं, आपको 7 संकेत आपको समझना होगा। यह 7 संकेत अगर आपको मिले तो आप समझ जाएं कि इनको छोड़ करके हमको अलग होने का समय आ गया है। धोखा देना,
निस्संदेह सबसे कठिन चीज़ों में से एक है जिसका सामना आप और आपके जीवन साथी को करना पड़ सकता है। यदि आपकी शादी इस दौर से गुजर चुकी है तो आप अक्सर होने वाले चिंता, क्रोध और तबाही से परिचित हैं। नकारात्मक भावनाओं के इस बवंडर को इस तथ्य से मदद नहीं मिलती है कि कभी कभी यह पता लगाना वास्तव में कठिन होता है कि बेवफाई के बाद कब दूर चला जाए। वास्तव में सभी प्रकार के वैवाहिक विश्वासघातों के मामले में यह एक कठिन निर्णय है। आखिरकार बेवफाई हमेशा एक सादे पुराने भव्य विचारी मामलों की तरह नहीं दिखती है। हो सकता है कि आपके जीवन साथी का कोई और भावनात्मक संबंध रहा हो या आप वित्तीय बेवफाई का शिकार हो रहे हों। आप जिस भी दौर से गुजर रहे हैं उसमें बड़े फैसले लेने होंगे। तलाक एक डरावनी संभावना है, लेकिन कभी कभी यह बिल्कुल सही काम होता है। दरअसल हो सकता है कि आपके मन में अभी भी अपने जीवन साथी के लिए प्यार हो, लेकिन क्या प्यार काफ़ी है? आइए 7 विशिष्ट संकेतों के बारे में बात करें तो बताते हैं कि धोखेबाज से दूर रहने का उपाय, उससे आगे बढ़ना बेहतर होगा। बेवफाई के बाद दूर चले जाने का सबसे आम संकेत ये संकेत है जो कि समझना बहुत ही जरूरी है। आपका साथी आपसे माफ़ी नहीं मांगता है, आपका पार्टनर काउंसलिंग के लिए राजी नहीं होगा, आपका साथी आपके रिश्ते पर काम करने की इच्छा नहीं दिखाता है, आपका साथी अभी भी उनकी बेवफाई की वस्तु में के संपर्क में है, ऐसा लगता है कि आपका साथी आपके रिश्ते के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, आपका पार्टनर अक्सर झूठ बोलता है, आपका साथी जिम्मेदारी नहीं लेगा और इसके बजाय अन्य लोगों को दोषी ठहराएगा। तो समझ आइए, यह जो है यह आपका दूर जाने का समय आ चुका है। कुछ विस्तार से समझें। यदि आपका जीवन साथी या आपको इस तरह से धोखा देता है और फिर पश्चाताप व्यक्त करने से इनकार कर देता है तो वे मूल रूप से आपको बता रहे हैं कि शादी खत्म हो गई है। भले ही उन्हें नहीं लगता कि धोखा देना इतना गंभीर रिश्ता पाप है, फिर भी आपके जीवन साथी को माफ़ी मांगने के लिए आपकी भावनाओं के बारे में पर्याप्त चिंतित होना चाहिए। शब्द स्वतंत्र है और यदि उनमें यह कहने की इच्छा शक्ति नहीं है कि उन्हें खेद है तो आपके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि भविष्य में आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। इस स्थिति में आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी और यदि उन्हें अतीत में धोखा देने के लिए खेद नहीं है तो यह व्यवहार जारी रहने की संभावना है। उदाहरण के लिए, यदि आपका धोखा देने वाला जीवन साथी धार्मिक और मानता है कि भव्य विचारी ईश्वर के वचन के विरुद्ध है तो उन्हें ईश्वर के साथ सही होने से पहले किसी चिकित्सक से बात करना मामूली बात लग सकती है। उस स्थिति में आपके साथ को आध्यात्मिक परामर्श के साथ साथ वैवाहिक परामर्श भी लेने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप इसकी तह तक पहुंच गए हैं लेकिन आपको बेवफा जीवन साथी अभी भी नहीं झुक रहा है तो इस कठिन दौर से निकलने की आपकी उम्मीद बहुत कम हो गई है। हम आपको अपने लिए व्यक्तिगत परामर्श और ध्यान देने की प्रोत्साहित करते हैं। भले ही आपका जीवन साथी इसमें भाग लेगा या नहीं, अधिकांश लोगों के लिए विश्वासघात बहुत बड़ी बात है और यह महत्वपूर्ण है कि आप अपना ख्याल रखें, चाहे आपकी शादी टूटे या रहे। आपकी साथी आपके रिश्ते पर काम करने की इच्छा नहीं दिखाता है। हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपके साथ थेरेपी में भाग लेने के लिए सहमत हो, लेकिन आप बता सकते हैं कि वे केवल दिखावा कर रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे अच्छा चिकित्सक भी किसी जोड़े को धोखाधड़ी को उभारने में मदद नहीं कर सकता है यदि कोई भी पक्ष खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। यदि आप किसी ऐसे जीवन साथी के साथ फंस गए हैं जो उनके प्रेम प्रसंग का खुलासा होने के बाद भी सही अनबन चल रहा है तो संभवतः अब इस बंधन से मुक्त होने का समय आ गया है। आपका साथी अभी भी उनकी बेवफाई के उद्देश्य के संपर्क में है। यह परिदृश्य घाव पर नमक छिड़कने का प्रतीक है। आपका साथी किसी अफेयर को स्वीकार करता है, जोर देकर कहता है कि यह खत्म हो गया है और फिर सोचता है कि उनका कथित तौर पर पूर्व प्रेमी या प्रेमिका एक उपयुक्त मित्र है। भले ही मामला वास्तव में खत्म हो गया हो, यह व्यवहार आपके और आपकी भावनाओं के प्रति सम्मान की अविश्वसनीय कमी को दर्शाता है और आपको इसके लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। आप इस मामले से सदमे में हैं और आपको लगातार इसकी याद दिलानी नहीं चाहिए। अपने जीवन साथी से नाता तोड़ना क्योंकि वे उस व्यक्ति के साथ संपर्क बनाए रखते हैं जिसको साथ उन्हें धोखा किया गया है, इससे आपको ईर्ष्या नहीं होती। आपको पार्टनर अक्सर झूठ बोलता है। हम सभी उसी घिसी पिटी बात को जानते हैं जो तब सामने आती है जब कोई विवाहित व्यक्ति अपने जीवन साथी को धोखा देता है।
एक बार धोखेबाज हमेशा एक धोखेबाज को समझ सकता है। कभी करीबी और इमोशनल बने रहना धोखेबाजी की पहली पहचान है। करीबी और इमोशनल बने रहना धोखेबाजी की पहली पहचान है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो आपसे इमोशनल बातें करता है और करीबी बनने की कोशिश करता है, तो आपको उससे सतर्क होना चाहिए। अपनी कोई बात ऐसे लोगों के साथ शेयर न करें, क्योंकि धोखा देते समय ऐसे लोग इस बात का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें समय लगता है, लेकिन उस विश्वास को बहाल करना संभव है जो धोखा देने से पहले आपके रिश्ते में हुआ करता था। जिम्मेदारी लेना, ईमानदारी से माफ़ी मांगना, ईमानदार होना और अपने साथी को फिर से आप पर भरोसा करने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करना इस प्रक्रिया की कुंजी है। दोस्तों, जो पहचान और निशानी मैंने आपको बताया है, अगर उसे आप ध्यान से समझे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन महिला आपसे धोखा दे रही है और किन से आपको दूरी बना लेने में ही आपको भलाई है। दोस्तों, सबसे पहले खास बात, इस समय अगर आपके जीवन में कोई महिला आपसे खास करके झूठ बोलती है तो समझ जाइए वह जीवन के आगे भी आपसे झूठ बोलेगी और आपको धोखा देगी। उनसे अभी ही रिश्ता तोड़ लेने में आपको भलाई है। जितना रिश्ता आगे बढ़ाएंगे उतना तोड़ने में आपको तकलीफ भी होगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, अगर कोई गलती करता है, आपसे माफ़ी मांगता है, तो माफ़ कर देना दयावान की बात होता है। माफ़ कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना आपके लिए सबसे बड़ा मूर्खता साबित हो सकता है और आप अपने विश्वासघात को सुनहरा अवसर दे रहे हैं विश्वासघात करने के लिए। कोई माफ़ी मांग रहा है, माफ़ कर दें, कोई बात नहीं है, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और जो आपके जीवन में कोई आपके साथ रहते हुए भी आपको अगर एक बार धोखा दे चुका है, तो उसकी कोई यह गारंटी नहीं है कि वह दोबारा आपको धोखा नहीं दे सकती है। ऐसे महिलाओं से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको दूरी बना के रखने में ही आपके साथ फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, हालांकि हर औरतें ऐसी नहीं होती है, हर स्त्रियां ऐसी नहीं होती है, कुछ लक्ष्मी का रूप भी होती है। अगर वह आपके जीवन में आ जाए तो आपके नर्क जैसे घर को भी स्वर्ग बना सकती हैं। और कुछ महिलाएं ऐसे भी होती है जो स्वर्ग जैसा घर को भी नर्क बना सकती हैं। तो आपको यहाँ पर बड़ा ही ध्यान से और गहराई से समझना होगा कि किससे हमको दूरी बना लेना है और किससे हमें करीब में रहना है। दोस्तों, एक और ख़ास लक्षण, कोई औरत अगर आपके जीवन में कभी आती है, आपसे मुलाकात करती है, उसको आते ही आप देखेंगे आपके जीवन में हर चीज़ बुरा होने लगा, अच्छे चीज़ भी बिगड़ने लगा है और उससे भी झगड़ा लड़ाई होने लगा है, तो समझ जाइए उनसे दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है, वह आपके लिए शुभ नहीं है। और कुछ ऐसे भी औरतें होती हैं जो आपके जीवन में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही वह आपसे दूर जाएगी तो आपके जीवन में सब कुछ बुरा होने लगेगा। तो ऐसी स्त्री से कभी भी आपको दूर नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्त्री को हमेशा कभी भी मतभेद नहीं करना चाहिए। ऐसे स्त्री को अपने जीवन में रखने से ही आपको भलाई होगी। लेकिन दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ आपको इस वीडियो के आधार पे या मेरी बातों के आधार पर आपको निर्णय नहीं लेना है। आप कोई भी प्रेमी प्रेमिका है तो उसके बारे में तह तक जाएं, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लें, उसके बाद ही उसका बारे में निर्णय करें। अन्यथा आपको बेवजह कभी गलतफहमी की वजह से भी कुछ रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको देखने को रोजाना मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।